नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के क्यों हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो उस राशि में कंफर्टेबल नहीं है, या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो जो राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, और इसी कारण से वो ग्रह उस राशि में कंफर्टेबल नहीं होता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वो वहां पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। कन्या राशि में शुक्र का नीच होना, ऐसे कौन कौन से रीजंस है, किस रीजंस की वजह से शुक्र को कन्या राशि में कंफर्टेबल फील नहीं होता है और वो वहां पे नीच के हो जाते हैं। देखिए, अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो ये भोग विलासता का ग्रह है, ये प्रेम का ग्रह है, ये वैभवता का ग्रह है, इमोशंस का ग्रह है, फीलिंग्स का ग्रह है, प्यार का ग्रह है, खुलेपन से बात करना, लग्जरी आइटम्स, ब्रांडेड क्लोथ, मौज मौज मस्ती, घूमना फिरना, इन सबको शुक्र शो करता है। एक अफेक्शन, एक प्रेम, इन सबको शुक्र शो करता है। एक एक फीमेल प्लैनेट है, एक स्त्री प्लैनेट है अगर शुक्र की बात की जाए तो। और प्रेम का भाव, केयरिंग का भाव, शेयर करने का भाव, ये है शुक्र। और ये शुक्र जैसा ग्रह कन्या राशि में जब जाएगा, अब कन्या राशि क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, कन्या राशि बुध की राशि है और इस कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं। बट कन्या राशि की अगर बात की जाए और बुध उच्च की बात की जाए तो यहाँ पे जो कन्या राशि का जो नेचर है वो ओवर कैलकुलेटिव हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करना, बहुत ज्यादा डीप डिटेलिंग करना, किसी चीज की तह में घुस जाना, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में घुसना कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, जिसको कि आप कहते हो फाइन डिटेलिंग या माइन्यूट एनालिसिस। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना कि हर चीज के कैलकुलेशंस करना, जो कि जिन चीजों की लाइफ में कैलकुलेशंस नहीं करना चाहिए उन चीजों के भी कैलकुलेशंस करना, ये कन्या राशि है। तो ओवर डिटेलिंग, ओवर कैलकुलेशंस, ओवर एनालिसिस, दिस इज ऑल अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि का ये भी नेचर है कि बहुत डाउटफुल है, वो हर चीज पे शक करती है। शक इसलिए करती है क्योंकि उसको सही की सतह तक पहुंचना रहता है, उसको सत्य जानना रहता है। कन्या राशि बहुत क्यूरियस राशि है, जिज्ञासु जिसको आप कहते हो कि बहुत जिज्ञासु राशि, क्योंकि जिज्ञासा, ओवर कैलकुलेटिव, ओवर एनालिसिस, हर चीज में डीप डाइव करना, ये इसके कारण है क्योंकि कन्या राशि का ये नेचर है कि किसी चीज की सतह तक पहुंचा जाए। देखिए, ये बुध की राशि है और बुध यहाँ पे उच्च के हैं, तो ये जो बुध के जितने भी ट्रेड्स है, बुद्धि के ट्रेड्स, इन सब चीजों के लिए बुद्धि लगती है, डिटेलिंग करना, एनालिसिस करना। देखा जाए तो बुध की मिथुन राशि भी है और कन्या राशि भी, दोनों राशियां बुध की है। बट अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो वहां पे बुध का जो नेचर है वो अलग है, वो प्रसन्न मुद्रा में वहां पे, तो वहां पे वो खुलेपन से ऑपरेट करते हैं मिथुन राशि में। बट यहाँ पे अगर कन्या राशि की बात की जाए तो बुध का जो खुलापन है, मौज मस्ती वाला जो नेचर है, वो कन्या राशि में नहीं है। कन्या राशि में बुध थोड़े से सीरियस और कैलकुलेशंस की तरफ, कैलकुलेशंस एनालिसिस की तरफ हो जाते हैं। तो कन्या राशि क्या है कि कन्या राशि ये एक बहुत क्यूरियस सी राशि है, ओवर कैलकुलेशन वाली राशि है। अब ऐसी राशि में जब शुक्र ग्रह आएंगे जो कि प्यार के, विलासता के, तो प्यार, विलासता, भोग, मौज मस्ती, प्रणय, मैरिज, ये इन चीजों में क्या है कि कैलकुलेशंस काम नहीं करते हैं, यहाँ पे भावनाएं काम करती है। ये भावना का विषय, प्रेम एक इमोशंस का विषय है, प्रेम एक फीलिंग्स का विषय है, प्रेम एक भावनाओं का विषय है। और भावनाओं का विषय, जहां भावनाओं का विषय है, जहां फीलिंग्स का विषय है, वहां पे बुद्धि, कैलकुलेशंस, ओवर एनालिसिस, डीप एनालिसिस, माइन्यूट एनालिसिस, ये काम नहीं करते हैं। तो इसी कारण से जब भी शुक्र, जो कि भोग विलासता के कारक है, उन चीजों में अगर आप कैलकुलेशंस ले आओ, प्रेम में कैलकुलेशंस ले आओ, तो वो जो शुक्र वाली चीजों की, जो जिस शुक्र वाली चीजों का जो आनंद है वो वहां पे नहीं मिल पाता, बिकॉज ऑफ ओवर कैलकुलेशन, डीप एनालिसिस और डाउटफुल नेचर के कारण। तो इसी कारण शुक्र जब भी कन्या राशि में जाते हैं तो वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि उस घर का एटमॉस्फेयर पूरा कैलकुलेशन वाला एटमॉस्फेयर है, एनालिसिस वाला एटमॉस्फेयर है, डिटेलिंग वाला एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा ग्रह जो कि बहुत फ्री है,
खुशी का कारक है, मौज मस्ती करना जानता है, प्रेम करना चाहता है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो उस घर में जब जाएगा जहाँ पे कि खुशी मतलब खुशी खुशी नहीं है, वहां पे सिर्फ कैलकुलेशन है। ऐसा क्यों? मतलब एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लाता है, बहुत प्यार से गिफ्ट लाता है, इमोशन से गिफ्ट लाता है, और वाइफ आके उसको ये बात करने लगे कि कितने का है और इतने लाने की क्या जरूरत थी, और इसकी जगह और भी ला सकते थे, इतने पैसे बचा भी सकते थे। अब देखिए, ये जो हस्बैंड गिफ्ट लाया वाइफ के लिए, ये तो शुक्र है, वो प्यार से लाया, इमोशंस के साथ लाया, भावनाओं के साथ लाया। बट जो यहाँ पे कन्या राशि की जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने वहां पे वो चीज पे कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिए। तो ये जो शुक्र को यहाँ पे कन्या राशि वाले जो नेचर है उसको वो फिट नहीं कर पाते, फिट नहीं हो पाता। तो शुक्र यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील करता, क्योंकि उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं, उसको भावनाओं से मतलब है। तो फॉर दिस रीजन जब भी शुक्र कन्या राशि में रहते हैं या कन्या राशि में आते हैं, वो नीच के हो जाते हैं, उनको वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करता और वो वहां पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जब भी शुक्र कन्या राशि में रहते हैं वो नीच के हो जाते हैं।